नमस्कार, अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 3 पर, और यहाँ पर भारी संख्या में छात्र मौजूद हैं जो यूजीसी के समर्थन में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। भेदभाव करने वालों, होश में आओ, होश में आओ। क्या नाम है? सौरभ नाम है मेरा नाम सौरभ है और मैं यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। कौन भेदभाव आप लोग से कर रहा है? हम लोग यहाँ हमारा भी लीजिएगा, आप लखनऊ वाले से है ना? रुक जाइए ना, काहे इतना अकड़ में है? शांति से रहिए। हम लोग लगातार देखते हैं जो इंस्टीट्यूशनल हत्याएं हम लोग के SC ST OBC वर्ग के बच्चों के साथ होती हैं, उसके खिलाफ जो है ये जो UGC आया था प्रमोशन इन इक्विटी, उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग लगातार जो है अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं सरकार से कि इसे लागू किया जाए जल्दी से जल्दी। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कुछ दिन पहले जो है परिवर्तन चौक पे भी लगातार बैठे थे और वहाँ पे हम लोग के साथ जो ये प्रशासन के लोगों ने बहुत क्या कहते हैं अत्याचार किया। हम लोग को कितनी बार जो है डिटेन किया, अरेस्ट किया और काफी मेरे साथियों को मारा पीटा भी गया था। क्या कहना चाहते हैं? क्या हो गया? इतना गुस्से में क्यों है? गुस्से में बिल्कुल नहीं है। लखनऊ वाले नाम पढ़ते ही इतना गुस्सा क्यों? बात ये है, कुछ पत्रकार ऐसे हैं कि 3 दिन तक करनी सेना और बाकी लोग इसके विरोध में करते हैं प्रदर्शन, और उसको इस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है कि ये प्रदर्शन है, लेकिन जैसे इसके समर्थन में प्रदर्शन होता है तो उसको सरकार के लिए, पुलिस के लिए सरदर्द बनाया जाता है। वो 3 दिन का जो प्रदर्शन हुआ उसके लिए भी कोई परमिशन नहीं थी। प्रदर्शन के लिए कभी परमिशन नहीं ली जाती, सूचना दी जाती है, लेकिन जब इसके समर्थन में प्रदर्शन होता है तो कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पुलिस का सरदर्द बताने लगते हैं ऐसे। बस इस बात का थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जब आप परमिशन नहीं लेंगे, परमिशन नहीं मिलता है प्रदर्शन का, आप ये कह रहे हैं आपको जानकारी है कि नहीं प्रदर्शन के लिए परमिशन मिलता है? हमने 10 तारीख को, सॉरी 11 तारीख को डीएम कार्यालय में सूचना दे दी थी। पुलिस से पहले से पूरी बात हो चुकी है। पत्रकारों से क्यों इतना भड़क रहे हैं? अरे हम खुद, आपको पुलिस नहीं दे रही है, पत्रकार हम खुद 5 साल तक पत्रकार रहे, हम पत्रकारों से कैसे भिड़क सकते हैं? हम आयसा के वही निकालेगा जो दिख रहा है। हम आयसा के प्रेस सेक्रेटरी हैं, पत्रकारों से हम नहीं भड़कते हैं। हम पत्रकार तो हमारे भाई हैं। हम कह रहे हैं कुछ पत्रकारों ने ऐसी रिपोर्टिंग की जो बायस थी, हम उस बात को आपके माध्यम से पॉइंट आउट करना चाहते हैं। ये बताइए, आज जो यूजीसी के समर्थन में आप लोग आए हैं, इससे क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल देगा? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आपको हम अपना ज्ञापन भेजेंगे जो महामहिम महोदय को है, उसमें क्लियरली लिखा है कि कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसके अतिरिक्त हम संवैधानिक और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अपनी एक मांग रख रहे हैं। यूजीसी का एक आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में 118% जो है बढ़त हुई है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, उसको तर्ज पे बना के हम ये मांग कर रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें रिड्रेसल मैकेनिज्म हो डिस्क्रिमिनेशन का। हम ये कहीं नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट स्टे हटाए। हम ये कह रहे हैं इससे जो भेदभाव आप लोग बता रहे हैं, जातिगत भेदभाव, वो खत्म हो जाएगा जब ये इक्विटी आ जाएगी तो? नहीं, हम जातिगत भेदभाव पे सिर्फ नहीं कह रहे हैं। देखिए, कई लोग सवर्ण समाज के भी हो सकते हैं, उसमें EWS के भी लोग हैं। किसी को गरीब कहना, किसी को बिहारी कहना, किसी को चिंकी कहना, या फिर मानिए पंडित को लेकर के टिप्पणी करना, किसी का चोटी को लेकर के टिप्पणी करना, किसी के तिलक के ऊपर बिल्कुल किसी की टोपी को लेकर टिप्पणी करना, किसी की दाढ़ी को लेकर टिप्पणी करना, है ना? ठीक है, नहीं तो फिर ये आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि जाति आधारित इस तरीके का इक्विटी गाइडलाइन आए? आप तो मुझे सवालों में फंसा रहे हैं। मैंने कभी कहा ही नहीं जाति आधारित इक्विटी आए। मैंने समर्थन नहीं कर रहा है। मैं यूजीसी गाइडलाइन आप समझे नहीं है भाई साहब। यूजीसी गाइडलाइन जाति भेद पे नहीं है सिर्फ। यूजीसी गाइडलाइन इस बात पे है कि अगर किसी के भी खिलाफ भेदभाव हो, किसी भी आधार पे, किसी के खिलाफ नहीं, उसमें जनरल शामिल नहीं है। जनरल शामिल नहीं है, लेकिन जनरल व्यक्ति भी अपना वहां पे दे सकता है। अगर मैंने क्या कहा, बिहार से कोई आप उसको बिहारी उसमें दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है। अगर आप किसी ब्राह्मण को ये कह रहे हैं तुम्हारी चुटिया है, उसमें तो ऐसा शामिल नहीं है। उसमें तो कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि जब जनरल भी शामिल है तो फिर ये उसमें SC ST OBC लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? फिर वो तो ओवरऑल सबके लिए ओपन कर। जो जातिगत भेदभाव होता है वो ST SC OBC के खिलाफ होता है, लेकिन जो आप बात कह रहे थे उसमें रिड्रेसल मैकेनिज्म उसके लिए भी मेंशन है। अगर आपको यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ेंगे तो आपको पढ़े हैं तो आपको ये कैसे नहीं पता? जनरल नहीं है, जनरल नहीं है। जनरल पे मत अटकिए। नहीं अटके भाई, जनरल छात्र नहीं है। जनरल को आप लोग छात्र नहीं मानते हैं। हम खुद जनरल हैं। हम खुद जनरल हैं। अगर आपके ऊपर टीका टिप्पणी होगा तो कहाँ जाएंगे? हमारे ऊपर क्या टिकट? अगर हमारी चोटी को लेकर टीका टिप्पणी होती है तो हम उसमें जा सकते हैं। कहाँ जा सकते? अरे बिल्कुल जा सकते हैं भैया। भेदभाव किसी भी प्रकार का, उसके लिए कमेटी नहीं है जनरल। उसमें आप अगर मेरी चोटी पे लेके कोई, मेरी दाढ़ी पे लेके कोई, या मेरी जात को लेके कोई कह रहा है हम सामाजिक तौर पे एक विशेषाधिकार लेके जब चल रहे हैं तो जातिगत तौर पे हम मार्जिनलाइज नहीं, हम जनरल होके ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि सवर्ण समाज जातिगत आधार पे मार्जिनलाइज है, तो सब लोग कर सकते हैं। जब सब लोग इसमें कर ही सकते हैं कंप्लेन, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? सबको दे दीजिए मौका, ओपन फॉर ऑल।
जातिगत और आइडेंटिटी बेस आधार पे जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसका हम जेंडर स्टडीज के छात्र हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सबके साथ हो सकता है ना, अगर आप मुझे बोलने देंगे, अगर आप बोलने देंगे, नहीं आप बात कंप्लीट करने, 4 बार काट रहे हैं आप मेरी बात। अगर जातिगत आधार, जेंडर आधार, डिसेबिलिटी आधार, आप क्या कहना चाहते हैं? एक सवर्ण समाज का ऊंची जात का जो आदमी है और एक दलित औरत है, उसकी जिंदगी सेम है, दोनों के खिलाफ एक समान डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दोनों की सोशल स्थिति सेम है, नहीं है ना? जब नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं? तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरल के साथ भेदभाव नहीं हो आप सकता। लोगों के हिसाब से, हम लोगों के कोर्स प्लान, हम लोगों की सोशल हिस्ट्री, संविधान, अगर सबके साथ भेदभाव होता है तो संविधान में क्यों नहीं है ये बात? ये बताइए। अगर सबके साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्यों नहीं आया? भाजपा की सरकार है ना, भाजपा की सरकार है, किसने रोका है ये सब करने से? ये यूजीसी गाइडलाइन लाया कौन था? पहली बात यूजीसी लाया था, और यूजीसी नहीं लाया था, सरकार की तर्ज पे ये गाइडलाइन लाई गई। सरकार की तर्ज पे नहीं लाई गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पे लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था, अगर कोर्ट ने रोक लगाया तो आप लोग को दिक्कत हो गई। नहीं, हमने तो एक कहा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को माने के कहा ही नहीं भाई साहब, हम तो आपको भी क्यों विरोध? हमने विरोध प्रदर्शन हो ही नहीं ना, तो समर्थन प्रदर्शन है। ये तो समर्थन समर्थन। जब सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को फैसला आएगा ना, उसको आप लोग आप क्लियरली ये कह चुके हैं, आपसे स्टार्टिंग में आपकी ये बात हमने कह दी कि हम सुप्रीम कोर्ट के परे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मांग रहे हैं, एक रेजिडेंशियल फ्रेमवर्क मांग रहे हैं। कोई बात और लोगों से बात करेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से भारी संख्या में यूजीसी के समर्थन में आज प्रदर्शन कर रहे छात्र यहाँ पर सड़कों पर अब आ चुके हैं, और आज ये लोग परिवर्तन चौक तक ये समर्थन यात्रा जो पद यात्रा है वो निकालेंगे, और अब एक एक करके बात करने का प्रयास करेंगे जो भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं उनसे। क्या कहेंगे, किस लिए आज आप लोग? आज देखिए, जो वंचित समाज के साथ हमेशा से खिलवाड़ किया गया है और यूजीसी एक्ट जो सरकार वंचित समाज के हक में लाई, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगाई गई। वही हम चाहते हैं ये एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि वंचित समाज अपने हक की बात कर सके। इंतजार आप लोग से नहीं हो रहा है 19 मार्च का? 19 मार्च का फैसला आएगा नहीं, हम अपने समर्थन में यात्रा निकाले, वो लोग विरोध में यात्रा निकाले, तो हम भी अपने समर्थन में कि हम भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करते हैं, लेकिन 19 मार्च को जो निर्णय आएगा उस निर्णय के साथ होंगे हम लोग। जो निर्णय आएगा उसके साथ है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये एक्ट जरूर लागू होना चाहिए। क्या नाम है? विनय। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। मतलब पढ़ाई करते हैं? जी जी जी। किस कॉलेज में? वो बाहर है कॉलेज में। बहुत सा नाम तो होगा कुछ कॉलेज का। वो टीएस मिश्रा। हाँ? टीएस मिश्रा। क्या पढ़ाई करते हैं? एलएलबी कर रहे हैं। एलएलबी करते हैं। किस चीज के समर्थन में आए हैं? हम तो यही से यूसीजी के समर्थन में आए। यूसीजी? यूसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब जो फॉर्म तो नहीं पता है, अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, अभी तो समर्थन में आके समर्थन में तो आना ही पड़ेगा भाई, समाज से रिलेटेड मामला है कि यूजीसी है? यूजीसी है। यूजीसी है। यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता? अरे अभी कह रहे जानकारी नहीं है पूरी तरीके से मुझे। हाँ, गुटखा खाते हैं लेकिन समर्थन तो करना पड़ेगा। गुटखा खाते हैं ना? हल्का फुल्का। हल्का फुल्का। क्या नाम बताएं? भाई रिकॉर्डिंग करके भेज देते। क्या नाम है आपका? विनय। विनय। पढ़ाई नहीं करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, आप झूठ बोले हैं। क्या पढ़ाई नहीं करते हैं? नहीं, एलएलबी करने की कोशिश करते हैं, करने जा रहे हैं। चलिए, ऐसे भी लोग करके डालिएगा और लोगों से बात करेंगे। ऐसे ऐसे तमाम सारे लोग इसमें शामिल हैं जो कह रहे हैं कभी कि पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं नहीं पता है, फिर कुछ कॉलेज का नाम बता दे रहे हैं, फिर एलएलबी करते हैं, फिर कह रहे हैं करेंगे। और भीड़ है, ये पूरी भीड़ में देखिए किस प्रकार के लोग शामिल हैं, और लोगों से बात करेंगे धीरे धीरे, जो भी मिलेगा उनसे बात करें। देख सकते हैं ये जो बड़ी संख्या में छात्रों का समूह है वो निकल गया है, और ये अब 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। एक गुट आगे है, बीच में आइए आप, एक गुट उस साइड है, उस साइड दिखाइए, एक गुट वो साइड है और एक गुट ये साइड है। यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं हमको लग रहा है 2 गुटों में आए हुए हैं, और अब दोनों गुट बढ़ चुकी है। एक गुट पीछे रह गया है, एक गुट आगे चला गया है, और ये कौन कौन से गुट है अब ये लोग ही जानते होंगे, लेकिन 2 गुटों में ये लोग बढ़ चुके हैं। एक गुट आगे चला गया है जो तिरंगा हाथों में लिए हुए है और अपना पोस्टर वगैरह लिए है, संभवतः वो समाजवादी लोग हैं। और इधर जो बप्सा और के लोग हैं, जो एलएसयूआई के लोग हैं, कुछ इस प्रकार से वो लोग इधर रह गए हैं। तो ये 2 गुटों में जो था समर्थन यात्रा वो बढ़ चुका है। क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश है। मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय का 3य वर्ष का छात्र हूँ, और मैं यूजीसी के समर्थन में आज सड़कों पर उतरा हूँ।
ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला अभी आना बाकी है तो आप लोग क्यों ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफा कर रहा है। बिल्कुल, कोर्ट पर आप भरोसा देख नहीं सकते हैं कि भरोसा या कैसे कर सकते हैं कि जब उन्हीं के अंडर में ये गाइडलाइन आती है, उन्हीं के मद्देनजर आती है और केवल 3 दिन का विरोध प्रदर्शन, वो भी खुली छूट के साथ प्रदर्शन होता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे अतिरिक्त दबाव दिया गया सवर्ण समाज के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं है, आगे बढ़िए। इस वक्त भी ऐसा नहीं लग रहा है। आप देखते हैं कि आगे उनका यूजीसी जो गाइडलाइन लाई गई है, यह जानकारी है आपको कि किसके कहने पर लाया गया है? बिल्कुल, मुझे जो 2012 के गाइडलाइन के अनुसार ये जातिगत भेदभाव जो कैंपस के अंदर हो रहे हैं, कौन इसको सजेस्ट किया कि इसमें बदलाव करिए, कुछ ऐसा कानून लाइए, कुछ ऐसा गाइडलाइन लाइए? सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था आदेश, जानकारी है आपको? नहीं, इसमें देखिए 3 घटनाएं होते हैं जो हैदराबाद कैंपस में होती है, जो रोहित वेमुला का घटना होता है, पायल ताड़वी का होता है, और उनमें उनके जान गंवानी पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पर अब पुनः एक बार दोनों जो गुट था वो एक हो चुके हैं और एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा कि ये लोग एक साथ आए, और देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, और इसमें सबका एक ही प्रयास है कि हम आगे चले जाए तो हम आगे चले जाए। हालांकि ये लोग प्रयास तो पूरी कर रहे हैं कि एक साथ चले, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इधर देखेंगे तो कुछ लड़के अभी भी आगे हैं, अब कुछ लोग पीछे हैं, और अब आगे बैरिकेडिंग है। अब देखना होगा कि क्या ये बैरिकेडिंग के उस पार जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि बैरिकेडिंग आगे लगा दी गई है, और बैरिकेडिंग किस लिए लगाई गई है, किसके लिए लगाई गई है, आखिर ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये तो हमको जहाँ तक जानकारी थी कि परिवर्तन चौक तक जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर आगे बैरिकेडिंग है, यानी कहीं ना कहीं ये लोग लखनऊ विद्यालय के गेट संख्या 1 पर ही रोक दिया जाएगा। और देख सकते हैं नारे लगा रहे हैं, यूजीसी एक लागू करो के नारे लग रहे हैं। तो अभी ये जो यात्रा है, जो पदयात्रा है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 3 से निकली थी और अब परिवर्तन चौक की तरफ बढ़ रही थी, वो लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 तक पहुंच गई है, लेकिन 1 पर आते आते उनको भारी पुलिस बल का सामना करना पड़ रहा है। साथ में कुछ आरआरएफ के भी जवान यहाँ पर मौजूद है, और बड़ी संख्या में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र जो अब अपने पुलिस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब पुलिस और छात्रों के बीच क्लैश हो जाएगा। और देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें छात्रों और पुलिस के बीच यहाँ पर संघर्ष देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं किस प्रकार से, कैमरा के बीच में बच जाइए किसी के, ये देखिए किस प्रकार से जो छात्र है लखनऊ विश्वविद्यालय के, जो यूजीसी के समर्थन में थे, इस पर चढ़िए आप, तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र है, और यहाँ पर देख सकते हैं बैरिकेडिंग चढ़ रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के समाजवादी छात्र सभा के नेता है, वो बैरिकेडिंग चढ़ने के प्रयास किए, और यहाँ पर पुलिस द्वारा लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि क्या बैरिकेडिंग पार कर पाते हैं या फिर पुलिस उन्हें रोक देती है, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी संख्या में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो यूजीसी के समर्थन में आज अपना यात्रा निकालने वाले थे, और यहाँ पर देख सकते हैं लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। पुलिस द्वारा लगातार उन्हें रोका जा रहा है, पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। आखिरकार देखना होगा कि क्या यहाँ सकते हैं महिला पुलिस भी है, क्योंकि यहाँ पर छात्राएं भी काफी सारी है, और यहाँ पर के छात्रों और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं अब हम कुछ छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। जो क्या कहेंगे आप लोग को रोका जा रहा है? जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे हकों की लड़ाई लड़ने में गिरफ्तारी की जाती है, ये बहुत ही तस्वीर फाड़ दी गई। आप देख सकते हैं कि संविधान विरोधी सरकार में को नहीं छोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं
हैं यहाँ पर छात्राएं भी हैं और ये देखिए ये संघर्ष, आप ये संघर्ष वही रखिए, आप ऊपर ही देख सकते हैं किस प्रकार से भारी पुलिस बल फिर भी इन छात्रों के साथ संघर्ष करने को मिल रहा है। और यहाँ पर लगातार वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी इस बैरिकेडिंग को पार कर दे। और यहाँ पर देख सकते हैं जो लड़की है, जो छात्रा है, वो जमीन पर गिर चुकी है। चालू रखिए, अब देख सकते हैं पुलिस द्वारा छात्रा को उठा लिया गया है और वो छात्रा अब इस समय महिला पुलिस द्वारा उठा करके उसको उधर ले जाया जा रहा है और यहाँ पर संघर्ष अभी भी जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से एक लड़का और एक लड़की रुक करके, और ये देख सकते हैं संघर्ष लागू करो, हो गया चलो। देख सकते हैं एक एक को पकड़ करके पुलिस उठा रही है और ये देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से पुलिस बल, और यहाँ पर देख सकते हैं छात्र, यहाँ पर देख सकते हैं लागू करो, लागू करो, लागू करो, यूजीसी एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, एक लागू करो। और इस प्रकार से एक एक हम लोग चाहते हैं यूजीसी को लागू किया जाए, लोग बराबर प्रदर्शन करें, यूजीसी को बराबर लागू किया जाए, भाजपा किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर अब एक एक को पुलिस उठा रही है और वहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस उठा रही है। और अब फिलहाल यहाँ पर जो पोस्टर था इनका, ये पोस्टर यहाँ का यहाँ पड़ा रह गया, जो पोस्टर थे वो पोस्टर फट चुके हैं और अब धीरे धीरे छात्र बसों में भरे जा चुके हैं, यानी कि बस जो है वो इनको ले जाने के लिए आई थी और अब वो बस धीरे धीरे भर रही है। यूजीसी एक्ट लागू हो, सबको समान अधिकार मिले। हम चाहते हैं जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनको विश्वविद्यालयों में बराबर का सम्मान। परिवर्तन चौक जाने वाले थे, यहीं पर रोक दिया गया आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम सम्मान चाहते हैं, यही सम्मान हम लोग चाहते हैं। देख सकते हैं परिवर्तन चौक जाने वाले थे, उधर भारी संख्या में जो बस के ऊपर छात्र हैं वो बैठ चुके हैं, वो अपना चोटें दिखा रहे हैं, अपने हाथों में जो चोट लगी है वो दिखा रहे हैं, साथ में अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए कुछ छात्र पोस्टर लिए हैं, कुछ रोहित वेमुला की फोटो लिए हैं, कुछ लोग यूजीसी लागू करो का बोर्ड लिए हुए हैं। इस प्रकार से अलग अलग छात्र हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 पर अभी मौजूद है। सेंट कुमार मेरा नाम है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं हबीबुल्ला अंतरवासी हूँ, हबीबुल्ला छात्रावास का अंतरवासी हूँ। ये बताइए कि आज आप लोग को क्यों रोक लिया गया यहाँ पे? हमको नहीं पता भैया, बताइए, हम नहीं बोल नहीं पाएंगे, हमको पता है पूरा। बोल नहीं पाएंगे। आज आप लोग को यहाँ पर रोक लिया गया, आप लोग परिवर्तन चौक जाने वाले थे लेकिन आप लोग जस्ट 100 मीटर आए और रोक लिया गया। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरीके से हम लोगों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है, बदसलूकी कर रही है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब यूजीसी के विरोध में आंदोलन हो रहा था तो यही पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी थी, लेकिन हम लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये पुलिस आतंकवादियों जैसा व्यवहार करती है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी का दोहरा चरित्र है, जो पिछड़ों और दलितों को न्याय नहीं देना चाहते हैं, सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते हैं, समता को विश्वविद्यालयों में स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं। ये बताइए कि आप लोग को परमिशन मिला था इसके लिए? देखिए, प्रोटेस्ट के लिए हम लोग कोई एबीवीपी के कार्यकर्ता या बीजेपी आर्टिकल 19 के तहत शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम देना चाहते थे। इन लोगों ने हम लोगों को यहीं पर रोकने का काम किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार के इशारे पर भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। ये इतनी भारी संख्या में पुलिस वाला आ गई, पहले से यहाँ पर मौजूद थी आप लोग को रोकने के लिए, क्या आप लोग से ज्यादा तैयार पुलिस थी? बिल्कुल, मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन जब मूक दर्शक कहीं अन्याय होगा, किसी के साथ बलात्कार होगा, किसी का शोषण होगा, तब ये पुलिस नहीं दिखेगी। लेकिन आप लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने बातों को रखना चाहेंगे तो पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया जाता है विश्वविद्यालय को। कहीं ना कहीं ये बड़े ही शर्म की बात है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे।
लोग यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे डिटेन कर रहे हैं, लोग रोक रहे हैं, अपनी आवाज उठाने। पुलिस बर्बरता कर रही है, डीएम साहब से ज्ञापन देने नहीं दे रही है, हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है। हम लोग समानता और भाईचारा का अधिकार चाहते हैं, ये यूजीसी बिल लेके रहेंगे हम लोग। या तो डीएम साहब ज्ञापन लें, उसके बाद हमारे साथियों को छोड़ा जाए। यूजीसी के समर्थन में आए थे, अभी जब स्वर समाज ने किया था तब पुलिस उनको पकड़ने के लिए नहीं थी। आज जब हम लोग कर रहे हैं, जब मनुवादी विचारधारा के लोग किए थे, जो कुछ लोग हैं जो जिनको दिक्कत है, अगर इतनी ही दिक्कत है तो पूरे SC ST OBC का हक मारकर आज वो सड़कों पर उतरे हैं, तो पुलिस प्रशासन को रोक रही है। हम सभी नौजवान जो बहुजन समाज के हैं, जो अपने हक और सम्मान के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हमारे साथियों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, हमारे तमाम साथियों को चोटें आई हैं। हमारी मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाए, क्योंकि जो विश्वविद्यालय में भेदभाव है, जाति असमानता है, उत्पीड़न है, उसको समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए। मोदी तेरी तानाशाही, रुको यार, टूट जाएगा। यूजीसी लागू किया जाए, हम गरीब छात्र हैं, हम विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं। मैं कहूंगा कि सरकार को पुनः कोर्ट जो भी स्पष्ट मांग रहे हैं, स्पष्ट करके तुरंत नए निर्देश के साथ यूजीसी गाइडलाइन तुरंत जारी करें, और अगर जारी नहीं होता है तो उठा लिया गया है, तो ये तो संघर्ष है, ये संघर्ष है, संघर्ष चलता रहेगा, उठा लेने से कुछ नहीं होता है। जब जब ये लोग सामंतवादी मनवादी लोग डरते हैं, तब तब सरकार का सहारा लेकर पुलिस को आगे करते हैं। बड़ा साज से बैठे, क्या हो गया? हम लोग यूजीसी के मांगों को लेकर डीएम ऑफिस तक जा रहे थे, छात्र सभा के लोग, जो कि पुलिस प्रशासन अपनी गुंडागर्दी से नहीं जाने दिया है और हम लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, और बाबा साहब की फोटो को लातों से कुचला गया है और अपमान किया है। ये मनुवाद वाले लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब लोग धरना दे रहे हैं। जो यूजीसी रेगुलेशन आया है, जो बहुजन समाज को हक और सम्मान दिलाना चाहता है, उसको जो जिन लोगों ने उसका विरोध किया है, वो कहते हैं कि इस यूजीसी रेगुलेशन का मिसयूज होगा। अरे मिसयूज का डर नहीं है उनको, डर इस बात का है कि जो गांव गरीब और बहुजन तबके का छात्र है, अगर वो पढ़ लिख जाएगा, उसको सम्मान मिल जाएगा, वो अधिकारी बन जाएगा, तो इस मनुवादियों से डरना बंद कर देगा। इस बात का मनुवादियों का डर है। हमारे जिन साथियों को गिरफ्तार किया गया है, पीछे होकर चलो, आप